Sen anlat Karadeniz. चलो आसिया चलो। टमाटर भी नहीं है, सलाद पत्ता नहीं है, लीमू भी खत्म हो गया, मक्खन भी खत्म होने को है। ऐसा करते हैं 5 किलो ले लेते हैं। ताज़ा पनीर मिल गया तो वो भी ले लेंगे। ड्राई फ्रूट भी लेंगे मुस्तफा के लिए। अरे बस भी करो, चलो अब। सामान की गिनती छोड़ो, दुकान बंद हो जाएगी। नफीस मेरी शहजादी, सुबह बखैर। सुबह बखैर। कहाँ जा रही हैं? बाजार। तुम चलोगी हमारे साथ? पता नहीं, ताहिर ने बाहर जाने से मना किया है। और अब विदात को कैसे पता चलेगा जो वहाँ आ जाएगा वो? और लड़कों को कहेंगे वो ले जाएंगे हमें वहाँ। ठीक है, मैं हवा भी ले लूंगी। बस ताहिर से पूछ लूं जरा। हाँ तो पूछ लो। शौहर की इजाजत के बगैर नहीं जाना चाहिए। इजाजत ले लोगी तो फिर आराम से जाएंगे। कम से कम ज्वेलर के पास तो जा सकते हैं ना, क्योंकि मर्दों के साथ जाना तो फजूल है, वो तो खरीदने ही नहीं देते। आसिया भाभी, मैं इतने दुपट्टा पहन कर आती हूँ। अब तुम इतनी बेशर्मी के साथ बाजार भी जाओगी? सानिया खाला, हमारा सर झुका दिया ये काफी नहीं था जो अब लोगों को मुंह दिखाने जा रही हो? खबरदार जो बाजार गई, वरना लोगों के बीच तमाशा खड़ा कर दूंगी मैं। आसिया भाभी, मैंने सोचा बेहतर है मैं ना जाऊं। ऐसा क्या हो गया? अम्मी ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं कहा। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। बाजार कौन सा कहीं जा रहा है, हर हफ्ते ही वहीं होता है। बिना सानिया की जिंदगी पुरसुकून जिंदगी है। चलो इसी बहाने तुम और ताहिर अकेले में अच्छा वक्त गुजारोगे, नई नवीली दुल्हन की तरह। आसिया भाभी, आसिया चलो चले। तुम्हें कुछ चाहिए मेरी शहजादी? मुंह छुपाने को कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए होगा इसे? अम्मी, आपके लिए 5 मीटर का अमरीकी कफन न ले लें? हाँ हाँ ले लो ले लो। जिस रफ्तार से ये बेशर्मी बढ़ रही है ना, जल्दी दफन होना पड़ेगा मुझे। बुरे लोगों के साथ कब कुछ होता है, अगर होता तो क्या ही बात। मैं फिर भी 5 मीटर का अमरीकी कफन का कपड़ा तो लूंगी ही। क्या पता कब किस्मत साथ दे जाए। चलती हूँ नफीस। जाओ तुम ताहिर के पास जाओ, ठीक है? नफीस, बाजार चलें? हम क्या करेंगे वहाँ? तुम्हारी अम्मी के लिए कफन जो लेना है। क्या कहा? मैंने कहा ना बाजार चलें, तो बात खत्म, सवाल नहीं। ओ, ये क्या बदमाशी है कि बात खत्म? बस मैंने कह दिया ना खत्म तो खत्म। मैं इस घर का मर्द हूँ, कह सकता हूँ। मेरी चलेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो फिर। चलो चलते हैं। अब आराम से बैठ के बताओ कि हुआ क्या है। अम्मी ना, क्या कहा? अगर मैंने बताया तो मैं बेटी से माँ की बुराई करने वाली बहू बन जाऊंगी। वाह, बड़ी फिक्र है तुम्हें। लेकिन फिर भी बता दो। उन्होंने कहा बाजार ना आओ। पहले ही सर झुका चुकी हूँ, बाजार जाकर मजीद बेइज्जती ना करवाऊं। मैंने सोचा अगर ताने देने हैं तो अभी दे लेने दो। ठीक है, फिर बाजार चलते हैं और देखते हैं कि हम दोनों को कौन कितनी तकलीफ पहुंचाता है। क्यों? सबको देख लेंगे, हमारे हौसले बुलंद हैं। ठीक कहा ना दुल्हन साहब?
आओ मुस्तफा, कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं बेटा, कलीली खानदान में एक तलाकशुदा बहू आई है, मुझे क्या पता, तुम बताओ। चाचा, आपकी उम्र पे ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप ये बातें ना करें। ना आपने कुछ कहा और ना मैंने कुछ सुना। मैं तो खत्म कर दूंगा पर दुनिया खत्म कर देगी। ठीक है चाचा, हम खड़े ही रहेंगे या फिर कहीं बैठ के बात कर लें? चलो चलो अंदर आओ, चाय पीते हैं। बेटी जरा चाय भेजना। ठीक हूँ इदरीस, तुम कैसे? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। एंजॉय कीजिए। हाँ बेटा, कहो मुस्तफा। देखिए चाचा, मैं कोई भी लंबी बात नहीं करूँगा। ये लीजिए मुस्तफा भाई। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। चलो बताओ, खैरियत होगी इंशाल्लाह। चाचा, मैं ये जगह बेच रहा हूँ। क्या कहा? क्या करने जा रहे हो? चाचा, काम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। वो विदात और जमील एक होकर मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। यानी हमारा इख्तिताम होने वाला है। कोई और रास्ता है आपके पास? बच्चे, मैंने ऐसा वक्त भी देखा है जब तुम्हारे बाप को भी रास्ता नहीं मिलता था। चाचा, आपको नहीं पता, विदात बहुत बेगैरत है। तुम्हारे महरूम वालिद का वादा बस यहीं तक था बेटा। चाचा, पहले ही मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आप तो कम से कम ऐसी बातें ना करें ना। क्या करूं मैं? सालों की मेहनत है ये। तुम्हारे घर का किराया तक दिया है मैंने, और क्या क्या बताऊं तुम्हें। अरे किसी गैर की औरत को घर में रखा हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने। बता देना जब खाली करना है हमें। मैंने तुमसे कहा था ना कि हाथ में हाथ डाल के घूमूंगा तुम्हारे। हाँ, मुझे याद है। अरे ये तो वही लड़की है ना? नहीं आती ऐसी लड़की। हाँ हाँ, इसका यहाँ पर क्या काम है? सानिया इसको यहाँ कैसे ले आई? इसका एक बेटा भी है ना शायद। चलो पसंद करो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या पसंद करूं? मुझे क्या पता, जो पसंद हो ले लो, इतने सारे फ्रूट्स तो हैं। अरे पसंद करो ना, वैसे ही आदमी को बाजार लेकर आ गई। अल्लाह अल्लाह, लड़के बाजार नहीं आ सकते क्या? वैसे ये आदमी दूसरी दफा बाजार आया है, और दोनों दफा एक औरत की वजह से आना पड़ा। क्या हो तुम? क्या मतलब क्या हूँ? तुमने कहा था कि बीवी नहीं लगती, फिर क्या लगती हो? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। क्या उसकी रखेल हो तुम? मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरे देवर, हम बाजार में हैं। उस वक्त बदतमीज थे तुम। मुझे बाजू से पकड़कर घसीटा था। मैं तो बस ये सुनना चाहता था कि तुम इसकी बीवी नहीं हो। मैं सेब ले लेती हूँ। गीत को सेब बहुत पसंद है, वो बहुत शौक से खाता है। तुम बिल्कुल भी जहमत ना करो, कुकीज भाभी बना लेंगी। बेचारा गीत। हद है ताहिर। अरे ये डाल। नहीं, ये अच्छा नहीं है। अरे मुझे लेना आता है ना, मैं बता दूँ। ताहिर, तुम चॉपर में ना डालो। ये वाला नहीं ताहिर। अरे तुम रहने दो, मुझे नहीं चाहिए ये। मैंने कहा ना तुम्हें रहने दो। तुम्हें समझ नहीं आ रही। गीत नहीं खाएगा ऐसा।
सारी जिंदगी में ये सब नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। बेशर्मी से अपनी बीवी को बाजार ले आया है। जब बीवी के तौर पर कबूल कर लिया है तो बाजार में लाना कौन सी बड़ी बात है। चलो तुम दोनों, जो लेना है जल्दी लो, हमें जल्दी घर भी पहुंचना है। आपी, आप ठीक है ना? सानिया, लोगों की परवाह किए बगैर अपनी छोटी बहू को बाजार ले आई हो। आफरीन है लड़की, अल्लाह। क्या क्या किया है मैंने, बोलो। हाँ हाँ, ताहिर और तलाक याफ्ता लड़की वहाँ है, तुम्हें पता ही नहीं था। हाय, अपनी भाभी का शहजादा। मेरे चीते को तो देखो, नफीस को लेकर मैदान में आ गया है। बातें बनाना तुम लोगों का काम है क्या? हाँ, मैं लाऊं ना लाऊं, तुम लोग अपना काम करो। चलो जाओ, निकलो। तो शादी कर ली तुमने? हाँ कर ली। फिर मिलते हैं फरजान। तुमने सेब लिए हैं? अपनी बहन को ले जाओ। चले आपी। जब घर वापस जाओ तो डबल रोटी भी लेते जाना। फजूल बातें मत करो मत। अम्मी, अच्छा हुआ हमने सेब नहीं लिए। वो देखिए ताहिर ने ले लिए हैं शायद। हाँ, देख लिया देख लिया, बहुत अच्छा किया बेटा। यहाँ क्या हो रहा है? शादी खत्म हो गई है और हम लोग बाजार आए हैं। और क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? वल्लाह हमें तो कोई मसला नहीं, असल मसला तो तुम लोगों को होना चाहिए आसिया। हमें कोई मसला नहीं है। अगर किसी को मसला है तो हमारे सामने आके बात करे, मैं उसको बताता हूँ। चलो नफीस, चलते हैं। भाभी का काम खत्म हो चुका है, हम लोगों को चलना चाहिए। हमने भी बस ले लिया, आ रहे हैं। ये कैसी लापरवाही है? तलाक याफ्ता बहू काफी नहीं थी जो अपनी जलालत दिखाने के लिए इन लोगों को यहाँ ले आई हो? ये मेरा मसला है, बहू मेरी है, बेटा मेरा है, तुम्हें क्या? तुम लोगों का काम सिर्फ खड़े खड़े घूरना है। चलो आसिया। बोल लिया जो बोलना था, या कुछ बाकी है? जाओ अब जाके शॉपिंग करो। गलती कर दी हमने, यहाँ नहीं आना था। नफीस मेरी तरफ देखो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। नफीस, हमने कोई गलत काम नहीं किया जो हम लोगों से डरेंगे। लेकिन मरजान, तुमने देखा भी है उसे, वो ठीक नहीं थी। हाँ नहीं थी। हम सबको तकलीफ दे रहे हैं। हाय, मेरा तो पाँव सूज के रह गया। चलो दरवाजा खोलो। चलो तुम भी बैठो। आसिया भाभी। हाँ ना, तुम जाके आगे बैठो, इससे पहले कि सानिया साहब आ जाए। तुम्हें तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा मुझे, बहुत कुछ। बाजार आते हुए तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था ताहिर? अम्मी, अपनी बीवी के साथ बाजार जाना जुर्म है क्या? आप बैठिए, गाड़ी में बैठिए आप।
वैसे एक बात तो मानने की है कि अम्मी ने तुम दोनों का बहुत साथ दिया यहाँ पर। मुझे तो लगा था कि हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो जाएंगे वहाँ। साथ दिया? और क्या करती, आखिर मुझे अपने घर की इज्जत भी तो रखनी थी। सबको बताकर अपना मजाक थोड़ी बनवाना था। खून की उल्टी करके तो कहूंगी कि लाल शरबत ही तो पिया था। कोई खून की उल्टी नहीं हो रही अम्मी जान। कहाँ जा रही हो? ताहिर, भागो, पकड़ो इस पागल लड़की को। जाओ। मरजान, क्या हम बात कर सकते हैं? आप ही को तुमसे कोई बात नहीं करनी। नजर छोड़ो। मरजान, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ईद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ताहिर के साथ तुम्हारे ख्वाब नहीं जी रही। तुम उदास मत हो। हमने ख्वाब इसलिए देखे थे कि हम समझते थे कि वो हमें चाहता है। हमारी तकलीफ की वजह ये नहीं। फिर क्या है? अपनी तकलीफ में डूब गए और निकल ना पाए। तुम नहीं समझोगी। तुमने जो किया वो ठीक किया। हर तकलीफ से निकल गई हो तुम बहुत मजबूत हो। हमारा एक हिस्सा तुमसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि ताहिर ने हमारी जगह तुम्हें चुना। मगर एक हिस्सा कहता है कि तुमने ठीक किया है। डॉक्टर ने कहा है दिल में नहीं रखते, इसलिए कह रही हूं। और बात अंदर ना रहे, जहर इसलिए जला दिया हमने। अच्छा किया। बहुत मारा हमने। बुरा लगा। मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ करूँ तो शायद तुम हम पर तरस खा रही हो और कुछ नहीं। कोई बात नहीं। हमें तकलीफ देने के लिए और भी चीजें हैं। तो अपनी जात पर जुल्म ना करो मरजान। ये जान बहुत कीमती है। दोबारा ऐसी हरकत ना करना। नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा ये। हम इस दुनिया में बहुत तकलीफ से रह रहे हैं। दूसरी दुनिया में जाके सुकून मिलेगा। अल्लाह का सामना कैसे करेंगे? कल ईद की कोर्ट में तारीख है, लेकिन परसों हम एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे भी जाना है वैसे भी। ताहिर तो नहीं होंगे वहां। मतलब हम दोनों का एक साथ जाना कुछ अजीब लगेगा, इसलिए कह रहे हो। ठीक है, हम अकेले जाएंगे। फिर ठीक है। हाँ? ये क्या है? मैं मरजान से बात करना चाहती थी। देखा मैंने। अगर ना करती तो सुकून नहीं मिलता। अब सुकून मिल गया ना तुम्हें? हाँ। अच्छा, आओ फिर चलते हैं।
आपसे उसने? क्या कहा जो आप रो रही थी? नजर हम चलते हैं, चलो। मुझे इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, मुझे बात नहीं करने देनी चाहिए थी आपसे। तुम गुस्सा क्यों हो? ये तुम पूछ रही हो नफीस? अगर कोई वहां कुछ कर देता तो? अच्छा, मैं समझ गई। देखते हैं कब तक गुस्सा रहोगे। हाँ, तुम तो जानती हो मैं इतनी देर तक गुस्सा नहीं रहता तुमसे। चलो बैठो अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जगह दो मुझे। तुम परेशान हो? आसिया ने मुझे बताया आज जो भी हुआ है। अब आप भी यही कहेंगे कि मैंने पहली बार ऐसा कहा है? वो कहने का क्या फायदा? बिला वजह अपने आप को दिखाएंगे बस। हाँ, यानी लड़कों, ये समझो कि आज तो बाजार में कमाल ही हो गया, इश्क की जीत हुई है आज। भाभी, इन लोगों को तो इस बात की आदत हो जाएगी। मतलब वो सही कहा जाता है कि पहली बार बाजार जाना सबसे बुरा होता है। क्या वाकई में ऐसा ही कहा जाता है लड़के? पता नहीं भाभी, मैंने तो घर में ही ये सारी बातें सुनी है। अब आप ही मुझे कुछ बेहतर बता सकती हैं। ये ताहिर कहाँ गया है? बाहर ही है अम्मी। ओए, कल पहला, आज दूसरा दिन है। लड़के ने खुद अपने आप को बाहर रखना शुरू कर दिया है, यूं कहो। चेक का दिन भी आ चुका है। जबील ने हमारा कस्टमर छीन लिया। अब तो हमें हर हाल में चेक देना पड़ेगा। तुमसे भी कुछ नहीं छुपता है ना? उसने 60% रियायत दी है। जमील बेगैरत इंसान, कोई नहीं बचा। जाके छापा मारता हूँ उसके असले के अड्डे पर, फिर कमीना आदमी हाथ मलता रह जाएगा। ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? हम क्या करेंगे भाई? दाऊद चाचा के पास गया था। क्यों? उनको बताया कि जमीन बेचूंगा मैं। भाई अब ऐसा ना करें। आपने बाबा से वादा किया था कि आप ऐसा कोई काम भी नहीं करेंगे। वो जगह हम नहीं बेच सकते भाई। ताहिर, और कोई रास्ता है तो बताओ, अड्डे पे छापा मारने के अलावा। ताहिर, देखो बेटा, तुम जानते हो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे और नफीस के प्यार से हुआ है, ये नहीं कह रहा मैं। जो होना था हो गया ताहिर। अब बेहतर यही होगा कि हम पीछे ना देखें। अब करने को कुछ नहीं है, लेकिन तुमसे मुझे कुछ चाहिए। जमील और विदात से लड़के, मुझे और तकलीफ नहीं दोगे तुम।
मेरी ईद, तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन परदेसी चिड़िया ठीक नहीं है। बराक वहाँ है? जी, उसने परदेसी चिड़िया को मारा भी है। बिल्कुल अम्मी की तरह मार रहा है। उसे भी कमरे में बंद कर दिया। ठीक है मेरे शेर, ठीक है, मैं समझ गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बराक को किस कमरे में रखा है उसने, मेरे शेर? अब क्या हो रहा है? सीढ़ियों की तरफ से जब ऊपर आएंगे तो सबसे आखिरी वाला कमरा है। ठीक है, मैं आता हूँ, बाबा को कुछ मत बताना। ताहिर, मैंने तुम्हें अभी कहा है कि विदात और जमील से नहीं लड़ोगे। ठीक है मेरे शेर, मैं आके सब संभाल लूंगा। ठीक है ताहिर भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सदके जाऊं मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो ईद, ताहिर, भाई वादा करता हूँ, विदात को देखूंगा भी नहीं। अगर वो आगे तो वहां से मैं निकल जाऊंगा, ठीक है? जीत, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आप जाएं। आ जाओ बेटा, उठो, यहाँ नहीं बैठो नीचे। मैंने कहा ना आप जाएं। जीत, मुझे डर लग रहा है। चले जाएं यहाँ से। अच्छा ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से उठ जाओ, ठीक है? जमीन ठंडी है, यहाँ बैठोगे तो बीमार हो जाओगे। चलो बेटा उठो, शाबाश, अपनी जगह पे जाओ।